नमस्कार साथियों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें अपन ने देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर कवर कर लिए थे। उसकी बात करें तो राजस्थान के मेले और त्यौहार, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, इनके बारे में अपन ने बात कर ली है। और अब अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की विरासत, जिसमें राजस्थान के दुर्ग, महल और स्मारक। ठीक है, ये टॉपिक अपन इसमें आज कवर करेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पर, वैसे मैंने आपको सूचित कर दिया था कि आज अपन राजस्थान के महल, दुर्ग और छत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो पढ़ लिया होगा। अब देखिए एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं अपन। पहला प्रश्न है, जयपुर का हवा महल, जयपुर का हवा महल ये कितने मंजिला है, ये आपको बताना है। जयपुर का हवा महल तो ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? 1799 में। ठीक है, 5 मंजिल कौन कौन सी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आता है कि कौन सी मंजिल है ये हवा महल की नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसको आप याद रख सकते हैं, सरावी, सरावी प्रहवा। यहां से देखिए यह हो जाएगा आपका शरद मंदिर, शरद मंदिर, या इसको प्रताप मंदिर के नाम से भी जानते हैं। फिर ये हो जाएगा रतन मंदिर, और ये है आपका विचित्र मंदिर, और ये हो जाएगा आपका प्रकाश मंदिर, और सबसे ऊपर की जो मंदिर है उसको अपन क्या कहते हैं? हवा मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि जगन्नाथ कछावा की कितने खंभों की छतरी है, तो ये 32 खंभों की छतरी है, और ये राजस्थान में कहां पर है ये आपको बताना है। तो वैसे कछावा वंश है, तो कछावा वंश की छतरी कहां पर होनी चाहिए? आपकी जयपुर में होनी चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आपकी जयपुर में ना होकर कहां पर आपकी मंडलगढ़ में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए आमेर ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? मंडलगढ़ भीलवाड़ा होगा। अगला है, नेकनाम बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? नेकनाम बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? तो ये राजस्थान के 12 जिले में। ठीक है, 12 जिला इसका आंसर होगा। कालिंजरा स्थित है, कालिंजरा स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे कालिंजरा स्थित है ये आपको बताना है। और किस नदी के किनारे है ये बताना है, और कौन इस नदी के किनारे कौन सा मंदिर है जिसके कारण ये चर्चा में रहता है। तो देखिए हिरन नदी के किनारे है, और इस हिरन नदी के किनारे यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर है, और ये कहां पर? आपका कालिंजरा में। ठीक है, तो कालिंजरा हिरन नदी के किनारे है, और यहीं पर आपका ऋषभदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नौ चौकिया जैन मंदिर कहां पर है? नौ चौकिया जैन मंदिर किस भगवान का है? तो जैन मंदिर है, तो अपन ये सोचते हैं कि ये आपके जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ या ऋषभदेव का होगा, लेकिन नहीं, ये आपका मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, ये आपका मल्लीनाथ जी का मंदिर है, नौ चौकिया जैन मंदिर। अगला प्रश्न देखो, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा, तो ये राजस्थान का हृदय अजमेर में स्थित है, अब्दुल्ला खां का मकबरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरगाह परिसर में, दरगाह परिसर में और घोड़े की मजार है। ठीक है, एकमात्र घोड़े की मजार कहां पर है? दरगाह परिसर है, इसका मतलब ये कहां पर हो जाएगा आपका? अब दरगाह का मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नहीं है, यहां पर ये दरगाह हो जाएगा आपका तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग कहां पर? आपका अजमेर में है, और यहां पर मीरान साहब की दरगाह है, उस मीरान साहब की दरगाह के ऊपर आपकी घोड़े की मजार बनी हुई है। तो ये राजस्थान का हृदय अजमेर में स्थित है, घोड़े की मजार। अगला प्रश्न देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले इस 2.5 दिन के झोपड़े की जो नींव है वो एक संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय के रूप में रखी गई थी आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, जिसको बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कर दिया था। बिसलदेव का नाटक है हरिकेली नाटक, जो कि संस्कृत भाषा में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अगला प्रश्न देखो, किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किलकिला तोप का संबंध राजस्थान में किस दुर्ग से है? तो ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग से है। किलकिला जो तोप है ये आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और इसके अलावा यहाँ पर गजक, गजनी, गुब्बार, नुसरत नागफणी, तंबू बाण, ये कुछ अन्य प्रमुख तोपें हैं जो कि आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो ये आपकी जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जसवंतथड़ा जोधपुर में ही है जसवंतथड़ा, और इसके निर्माता कौन है? तो महाराजा सरदार सिंह के द्वारा जसवंतथड़ा का निर्माण करवाया गया था।
जहांगीर और सर टॉमस रो इनकी मुलाकात हुई थी राजस्थान में 1616 में, प्रथम में व्यापारिक मुलाकात ये राजस्थान के कौन से किले में हुई थी? ये आपका 2022 में ही ये प्रश्न पूछा हुआ है। सारे प्रश्न आपके 2022, 23 और 24 की अभी हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जहांगीर और टॉमस रो की जो मुलाकात है 1616 में, ये कौन से दुर्ग में हुई थी? अकबर के किले में, जिसको अकबर का दौलत खाना भी अपन कहते हैं। कहां पर? ये आपका अजमेर में है। ठीक है, इसी को अपन मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इनकी मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बादशाही हवेली का निर्माण करवाया था? बादशाही हवेली का निर्माण कौन से मुगल बादशाह ने करवाया था? तो ये आपके अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आबानेरी और राजौरगढ़, आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो कौन से काल के हैं, किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये आपके गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम की बात हो रही है, ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया और उसका नाम है वो मुस्तफाबाद रखा? महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। तो ये आपका कौन से दुर्ग की बात हो रही है? गागरोन दुर्ग की बात हो रही है। गागरोन दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात हो रही है। वहां पर जो बड़ी देग है, वहां पर दो देग है, एक छोटी देग है और एक बड़ी देग है। देग का मतलब वहां पर कढ़ाइयां हैं जो कि आपके भक्त जो आते हैं उनके लिए प्रसाद वहां पर बनाया जाता है। तो जो बड़ी देग है वो कौन से मुगल बादशाह के द्वारा भेंट की गई थी, ये आपको इसमें बताना है। तो ये सम्राट अकबर के द्वारा इस बड़ी देग है वो भेंट करने का कार्य किया गया था। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि जो छोटी देग है वो किसके द्वारा भेंट की गई थी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ठीक है, कौन से जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ये जो विजय स्तंभ, राजस्थान में 5 विजय स्तंभ है और ये आपका जो भीमलाट विजय स्तंभ है ये पहला विजय स्तंभ है। ठीक है, पहला विजय स्तंभ है। ये आपके समुद्रगुप्त के काल में विष्णुवर्धन जो व्यक्ति है उनके द्वारा ये बनवाया गया था और ये आपका भरतपुर में बयाना दुर्ग में आपका पहला विजय स्तंभ बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, राजपूत वास्तुकला का निम्न में से कौन सा स्मारक कछावा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो कौन सा था आपका? आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग जयपुर में जो कछावा वंश है उसकी राजधानी रहा है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर शासन किया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि आपका गुहिल वंश और गुहिल या सिसोदिया वंश अपन इसको जानते हैं। तो आपका सिसोदिया वंश इसका आंसर हो जाएगा। राणा भी आपको ऑप्शन में दे रखा है लेकिन राणा आंसर नहीं होगा, वंश का नाम पूछा है तो आपका सिसोदिया वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई, या इसको वीणा बजाने में संगीत का ज्ञान होने के कारण अपन इसको वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं, तो रमाबाई या वागीश्वरी के विवाह स्थल के लिए श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौरी का निर्माण कौन से दुर्ग में करवाया था ये आपको बताना है। राणा कुंभा ने तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। ठीक है, वीर विनोद के ग्रंथ श्यामलदास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए महाराणा कुंभा को ही अपन राजस्थान में जो वास्तुकला है उसका जनक के रूप में भी जानते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? जैन कीर्ति स्तंभ कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो जैन है इसका मतलब जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? आपके आदिनाथ या ऋषभदेव। तो ये आपका देखिए आदिनाथ आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी है? ठीक है, टार्जन टावर की संज्ञा दी है यानी कि रोम के टार्जन के समान बताया। एग्जाम में आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ में जो विजय स्तंभ है उसको रोम के टार्जन के समान बताया है? तो कौन से इतिहासकार है? वो आपको फर्ग्यूसन है। ठीक है, फर्ग्यूसन। गोरा बादल की छतरी स्थित है। गोरा बादल की छतरी कहां पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा बादल की छतरी बनी हुई है। 7वीं सदी का प्राचीनतम विष्णु मंदिर जो कि मंडोर से प्राप्त हुआ है किस कला को प्रदर्शित करता है? यानी मंडोर में आपका जो विष्णु मंदिर मिला है 7वीं सदी का बना हुआ है, ये कौन सी कला को प्रदर्शित करता है? तो ये आपकी देखिए इसमें गुर्जर प्रतिहार कला को ये प्रदर्शित करता है। गुर्जर प्रतिहार कला 6ठी 7वीं सदी से लेकर आपकी 11वीं 12वीं सदी तक ये कला रही थी। तो गुर्जर प्रतिहार अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, राजौरगढ़ और का जो कलात्मक वैभव है, ठीक है, वो कौन सी काल का था? आपका गुर्जर प्रतिहार काल का ही था। तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार से लिखा है। अगला प्रश्न देखो, टोंक में आपके जो सुनहरी कोठी है इसका निर्माण किसने करवाया था? टोंक में सुनहरी कोठी किस नवाब के द्वारा बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो ये इब्राहिम खान के द्वारा टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किया गया था। किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां राय सिंह के द्वारा लगवाई गई थी? राय सिंह बीकानेर के शासक थे और बीकानेर में आपका कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जूनागढ़। कौन सा
दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग में आपकी जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगवाई गई थी। अगला प्रश्न देखो, लालगढ़ का वास्तुकार कौन था? बीकानेर में आपका लालगढ़ है, तो इसका वास्तुकार कौन था ये आपको बताना है। तो जेकब स्विंटन, एस जेकब स्विंटन, ये आपके लालगढ़ के वास्तुकार थे जो कि आपकी बीकानेर में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करना है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए, जसवंत का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह के द्वारा जसवंत का निर्माण करवाया गया था। और लालगढ़ पैलेस, अभी अपन ने बात की थी लालगढ़ पैलेस के वास्तुकार कौन है? तो एस जेकब स्विंटन है। और बनवाया किसके द्वारा गया था? ये आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी ओर से मनु भाई मेहता गए थे। अगला देखिए, राय का बाग पैलेस, तो ये रानी जसवंत के द्वारा बनवाया गया था राय का बाग पैलेस। और नागनाची माता का मंदिर है, ये आपके राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में बनवाया हुआ है। तो चारों ही आपको यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये सुमेलित दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 आपको पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी, है ना, इसलिए जगदेव को चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल का वास्तविक निर्माता छत्रसाल ही है, लेकिन छत्रसाल कई बार ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो वहां पर आपका उमेद सिंह इसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दे रखा है, डीग के महलों का निर्माण, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा। ठीक है, जाटों का अफलातून के नाम से भी अपने इसको जानते हैं। ठीक है, महाराजा सूरजमल के द्वारा डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की स्थापत्य कला के पिता कौन है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है। चित्तौड़ की स्थापत्य कला किस मौर्यकालीन शासक ने की है? यानी कि चित्तौड़ में स्थापत्य कला है, ये किस मौर्य काल के शासन की? चित्तौड़गढ़ की स्थापना, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के निर्माता कौन है? एक्चुअल में आपको ये पूछा गया है, तो चित्रांगद मौर्य है। ठीक है, तो चित्रांगद इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर, वराह मंदिर की अभी अपन ने बात की है, वराह मंदिर के निर्माता कौन है? आपके अर्णोराज चौहान है। तो पुष्कर के अंतर्गत जो आना सागर झील है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। तो आना सागर और वराह मंदिर इन दोनों के ही निर्माता कौन है? आपके अर्णोराज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में भूमिज शैली स्थापत्य कला की जो शैलियां है उसमें आपकी जो भूमिज शैली है उसका सबसे पुराना मंदिर कौन सा है ये आपको बताना है। तो पाली जिले का जो शिवाड़ी मंदिर है ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। हसन निजामी का यह कथन है, ये राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में है? और इसी दुर्ग के बारे में एक और कथन है कि रायरा भाव राखी गया, ये कथन भी आपका जालोर के किले के बारे में है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है, हसन निजामी का ये कथन है, यह जालोर के किले के बारे में है। अगला प्रश्न है, धुलेव, धुलेव स्थित प्रसिद्ध जो मंदिर है वो जैन तीर्थंकर को समर्पित है। कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो जैन धर्म के संस्थापक हैं पहले तीर्थंकर कौन है? आपके ऋषभदेव या आदिनाथ। तो धुलेव के अंतर्गत जो आपका मंदिर है ये ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत कौन सा जैन मंदिर है ये आपको बताना है। चित्तौड़गढ़ किले में जैन मंदिर कौन सा है? तो जो सतवीश देवरी का मंदिर है, सतवीश देवरी का मंदिर ये एक जैन मंदिर है और ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है? नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है ये आपको बताना है। तो नाकोड़ा तीर्थ को अपने मेवानगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेवानगर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर यानी अजमेर में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं ये आपको बताना है। पुष्कर के अंतर्गत आपका ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। और पास में ही जो पहाड़ी है उसके ऊपर सावित्री माता का मंदिर भी बना हुआ है, गायत्री मंदिर भी है, इसलिए उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन जो 4th है ये आपका आंसर हो जाएगा। पुष्कर अजमेर में ये आपकी तीनों ही मंदिर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखो, शिलादेवी मंदिर कौन से जिले में है? ठीक है, जिले में न पूछकर आपको यहां पर किले में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शिलादेवी का मंदिर कहां पर है? तो यह आमेर के दुर्ग में है और आमेर का दुर्ग है वो आपका कहां पर? आपका जयपुर में है, इसलिए जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ही अपना प्रश्न था, हवा महल कितनी मंजिला है? तो 5 मंजिला है। मैंने आपको बताया था 1799 में इसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन 4th इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ओसिया स्थित जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ओसिया कहां पर? आपका जोधपुर में। इसका मतलब ये मंदिर कहां पर बने हुए हैं? आपके जोधपुर जिले में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है,
जालोर जिले के किस शहर में सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है? आप जालोर से ही संबंधित हैं आपके सारे स्थान। सुंदा माता का मंदिर है, ये जालोर में कहां पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो ये भीनमाल में बना हुआ है, ठीक है, भीनमाल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, मथुराधीश मंदिर कहां पर स्थित है? मथुराधीश मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो ये आपकी कोटा में, औद्योगिक नगरी कोटा में स्थित है मथुराधीश का मंदिर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए गए थे? दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनवाए गए थे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है कितने मंदिरों का समूह है? तो यहां पर 5 मंदिर बने हुए हैं, 5 मंदिरों का ये समूह है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाए गए थे? तो ये विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। विमल शाह इसका आंसर होगा। सचिया माता मंदिर कहां पर स्थित है? सचिया माता का मंदिर है ये आपका ओसिया में बना हुआ है। ओसिया जोधपुर में सचिया माता का मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर स्थित है? राजस्थान में जहांगीर का महल कहां पर स्थित है? आपका पुष्कर में है, इसलिए आपका पुष्कर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक आर्मर्ड यानी कि बख्तरबंद? तो अबुल फजल के द्वारा एक कथन कहा गया था कि ये दुर्ग है, ये आपका बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग क्या है? नंगे हैं। तो ये कौन से किले के बारे में कहा गया है? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? कौन से युग में सही सुमेलित है? तो यहां पर देखिए आपको ज्वाला माता का मंदिर दे रखा है जोबनेर में, ये आपको सही दे रखा है। और केवाया माता का मंदिर है किनसरिया में, ये भी आपको सही दे रखा है। सुंदा माता का मंदिर है ये सांबर में दे रखा है। सुंदा माता का मंदिर अपन को पता है सांबर तो जयपुर में है, और सुंदा माता का जो मंदिर है वो आपका जालोर में है। इसका मतलब ये आपका गलत है। तो ए और बी यहां पर सही है। ए और बी आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अर्थोणा के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? अर्थोणा के मंडलेश्वर मंदिर, आपको यह भी पूछा जा सकता है मंडलेश्वर मंदिर कहां पर है? तो अर्थोणा में है। किस शासक के द्वारा करवाया गया था या किस राजवंश के द्वारा? तो परमार वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो परमार इसका आंसर हो जाएगा। तो आज अपन ने 50 प्रश्नों के बारे में बात की है। आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाएंगे इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।